अभी दीपंकर जी ने कहा कि आज जो है डाल्टनगंज में हम लोगों के जो किसान संगठन है, किसान महासभा, उसके राज्य इकाई का राज्य सम्मेलन हो रहा है। हमारे जनार्दन जी, अभी राजा राम जी जो महासचिव हैं किसान सभा के, राजकुमार यादव जी हैं, अभी सब लोग महासम्मेलन चल रहा है, बीएन सिंह जी हैं। हम इस मौके पे यही कहेंगे कि झारखंड में लगातार अगर आप देखेंगे, अभी पिछले दिनों आंकड़ा भी आया था, हमने विधानसभा में रखा था कि आज सबसे बड़ी संकट है। वनों की तो बात होती है जंगल में, लेकिन कृषि योग्य भूमि जो है लगातार घट रही है झारखंड में। और अभी हाल के दिनों में ये संख्या और बढ़ने के बजाय और भी ज़्यादा घटी है। और जाहिर सी बात है इसका प्रभाव अन्न उत्पादन पे, खदान उत्पादन में, और धीरे धीरे हमारी ये निर्भरता और भी ज़्यादा हम दूसरों पर निर्भर होंगे। इसलिए झारखंड के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी वजहों से जो है कृषि योग्य भूमि का जो है वो अधिग्रहण न हो। और अगर कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण विशेष स्थितियों में होता है तो जैसे वन विभाग के लिए कानून है, आप देख रहे हो, चाहे रेल हो, सड़क हो, जहाँ भी वन की जमीन जाती है तो ट्रांसफर करने से पहले ही वो लिखित देना होता है कि हम इतने जगहों पे फिर वन लगा करके देंगे। वो पहले गारंटी देनी होती है, तब वो वन भूमि की जमीन अधिग्रहण की जाती है। अभी हाल के दिनों में अगर आप देखें तो बड़का गांव, टंडवा, इलेक्ट्रो स्टील, इसके अलावा गोड्डा पावर प्लांट, कोडरमा पावर प्लांट, हर जगह जो जमीन अधिग्रहण हुए हैं वो एकदम सब कृषि योग्य भूमि रहे पूरी, और वो घटे हैं लगातार। और सड़कों के चौड़ीकरण में तो सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि ही जा रहे हैं। तो ये ज़्यादा जरूरी है कि कृषि योग्य भूमि जहाँ भी हो रहे हैं, सरकार कम से कम झारखंड में बहुत से जहाँ खास करके सड़कों में जा रहे हैं तो नए जो बंजर जमीन है, पड़ती भूमि है, उसको कृषि योग्य बना करके जो भूमिहीन लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनको आवंटित करें, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी बात जो है, लगातार ये शुरुआत हुई है लैंड बैंक को लेकर के। रघुवर सरकार में सबसे ज़्यादा आंदोलन भी हुआ कि ज़मीनें जो गांव की रही है वो सरकार अधिग्रहण की है। तो जिन जमीनों का अभी तक उपयोग नहीं कर पाए हैं वो ज़मीन जो है वापस की जाना चाहिए, जहां आपने नियोजन भी नहीं दिया है वो। चाहे अभी हमने देखा, पिछले दिनों सवाल उठाया था कि धनबाद में मुकुंदा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है, पिछले दिनों बड़का गांव टंडवा की भी बात आ रही थी। कई जगह आपने जमीन ले ली, न लोगों को नियोजन दिया, न कोई सारी चीजें दिया, उनकी जमीनों को लॉक कर दिया है। वहां कोई आप प्लांट भी नहीं लगा रहे हैं कोई अधिग्रहण में, तो वैसे सारी जमीनों को जो है सो वापस किया जाना चाहिए। तीसरी बात, इस राज्य से जो उम्मीद थी, जब किसान कानूनों की बात कर रहे हैं, विधानसभा में चर्चा हो रही है, तो उसी एक्ट के तहत ही था कि भाई जिन जगहों पे जमीनों को लेकर के पहले ही किसानों का संघर्ष चल रहा है और 2014 का कानून हो गया और वो मुआवजे के लिए लड़ाई चल रही, तो वहां 2014 के तहत जो है वो मुआवजा दिया जाना चाहिए। बड़का गांव और टंडवा की लड़ाई यही थी पिछले रघुवर भाजपा के सरकार में। और अभी हमने देखा जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो टंडवा में एनटीपीसी के साथ जहां समझौता हुआ था, उपायुक्त समझौते थे, राज्य सरकार को खड़ा होना चाहिए था किसानों के पक्ष में कि जो एनटीपीसी के साथ समझौता हुआ कि किसानों की 14 की ही बात नहीं थी, वो तो कह रहे थे कि महज जो है 20 लाख रुपये प्रति एकड़ जो दीजिए, जो कि 2014 के जो कानून है उसके अनुसार से भी जो है कम था, 4 गुना नहीं होता है, उसके बावजूद वो दिया जाए। तो राज्य सरकार खड़ा होना चाहिए किसानों को उसके पक्ष में, बजाय आपने देखा कि उस दिन विधानसभा में जब सवाल उठ रहे थे तो उसी दिन वहां पर लाठियां चली, आंसू गैस चले, शायद हवाई फायरिंग भी हुए। तो इन सारे जगहों के मसले को राज्य सरकार को टैकल किया जाना चाहिए और कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण नहीं हो। और ऐसी स्थितियों में जो है अगर जहाँ बहुत जरूरी है तो नए कृषि योग्य भूमि बना करके बंजर जगहों पे ये दिया जाना चाहिए। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं, अभी हम लोग जब बैठे हैं पिछले विधानसभा सत्र में भी थे और 23 मार्च को आपने देखा कि नेतरहाट फायरिंग फील्ड रेंज का मसला झारखंड में, झारखंड अलग राज्य होने से पहले प्रमुख आंदोलनों में था। और सरकार राज्य बनने के अलग होने के बाद से ही ये मुद्दे उठते रहे और सरकार कहती रही कि अब तो समझौता हो गया है भारत सरकार के साथ, अब जब पूरा होगा तो देखा जाएगा। अब संयोग है कि मई में जो है ये 30 साल इसका जो है करार जो है खत्म होने जा रहा है। अभी 23 मार्च को हजारों हजार की संख्या में नेतरहाट में लोग जुटे हुए भी थे। सरकार से मैंने सवाल भी किया तो सरकार ने कहा कि ठीक है अभी जब आएगा तो देखा जाएगा, लेकिन अब वो मई भी नजदीक आ रही है, अभी पदयात्रा भी है। तो जो अनुभव रहा है
नेतरहाट फायरिंग फील्ड रेंज का कि उन तमाम जगहों पे आप जहां एक इको जोन सेंसिटिव कर देते हैं घोषित, तो आप तो लोगों को कहते हैं ना दुकान लगाइए, ना घर लगाइए, ना वो कराइए, उस सबको किनारे आप बाहर कर देते हैं। और जब नेतरहाट एक ऑलरेडी इको सेंसिटिव जोन है तो वहाँ गोलियों की बौछार, भूतों की पदचाप, ये कौन सा इको सेंसिटिव जोन होगा? वहाँ लोगों के साथ जो पीड़न हो रहा है वो तो आप लगातार देख रहे हैं। तो थाने से हाजत से लेकर के गारू के थाने की ही जो घटना जो अभी पिछले दिनों एक हत्या हो जाती है, थाने में हाजत में पीटी जाती है, तो मुझे लग रहा है कि इस सरकार से लोगों की उम्मीद है, क्योंकि ये सवाल रहा है झारखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ, झारखंड के साथ नेतरहाट आंदोलन जो है कि जो नेतरहाट फायरिंग फील्ड रेंज का जो अवधि लीज खत्म हो रही, तो सरकार को इस करार को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, आंदोलन के समर्थन में जो है इसे वापस लिया जाना चाहिए। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि सरकार ने राज्य में आने के बाद एक मैसेज दिया था, बिल्कुल कहा था कि मनरेगा की मजदूरी इस राज्य में सबसे कम थी। राज्य सरकार ने भारत सरकार से मांग की, भारत सरकार ने बढ़ाने से इनकार कर दिया, तो राज्य सरकार ने कहा कि हम अपनी ओर से 25 रुपये की वृद्धि करते हैं। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन नया आया है कि 1 अप्रैल को जब ये नया नोटिफिकेशन आया है, तो इस बार भारत सरकार ने फिर वो महज 10 रुपये वृद्धि किया है। तो 10 रुपये की वृद्धि इतनी कम है कि न्यूनतम मजदूरी कानून का कोई मतलब नहीं रह गया है कि आप राज्य वाले मजदूरी में आप देखेंगे 300 के आसपास है और मनरेगा में जो है 210 है। लेकिन राज्य सरकार ने किया कि जब केंद्र सरकार ने 10 बढ़ाया तो ये जो 25 दे रहे थे उसमें से 10 जो है कटौती कर ली। मुझे लग रहा है कि सरकार जो 25 की वृद्धि की रही थी, ये तो और भारत सरकार पे दबाव बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो हो ना हो, लेकिन राज्य सरकार जो 25 दे रही थी उसमें जो 10 रुपये की कटौती कर रही है, ये तत्काल वापस लिया जाए और ताकि ये जो 225 से 235 रुपये लोगों को मिले जो भारत सरकार से बढ़ा हुआ है, ये जो वापस लिया जाना चाहिए। चौथी बात, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, अंबेडकर को तो याद करेंगे ही हम लोग पूरे संकल्प के रूप में, लेकिन 14 तारीख को झारखंड में गुरदास चटर्जी का भी शहादत दिवस है और भाकपा माले भी इस 14 तारीख को अंबेडकर के साथ साथ जो है हम गुरदास चटर्जी को याद करेंगे और संकल्प दिवस के रूप में जो है 14 तारीख को हम मनाएंगे। रही बात, हमने कहा कि रोजगार और सबसे बड़ा सवाल है और केंद्र सरकार तो लगातार आप एलएमटी जो अभी लागू कर रही है, रेल हो, बैंक हो, तमाम बंद कर रही है, तो राज्यों में तो लोगों की ज्यादा उम्मीद है और खास करके जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं कि वो रोजगार को बढ़े। लेकिन झारखंड में विडम्बना ये रही है कि अभी नीतियां और पॉलिसियां ही जो बनती रही है और न्यायालयों और कोर्ट के चक्कर में युवा रोजगार के बाद में जोर है। और कल भी आप देख रहे हैं कि जहां एक तरफ सरहुल का त्योहार था, उसके बावजूद भी छात्र और युवा जो आंदोलनरत थे, धरनारत थे। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि पहले और जो की नीतियां जो बनाए भाषा आधारित, तो कहीं से भी वो मसला, वो खिड़की, उस दरवाजे को राज्य के अधिकारों को और संकुचित कर रही थी। और जिस तरीके से वो बिहार में हो, उड़ीसा में हो, तमाम जगहों पे हो, जो नियोजन नीति बनाए वो राज्य के मूलवासी हैं, राज्य के जो स्थानीय वासी हैं, उनके तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में उनके अधिकारों की गारंटी करे, इसके अनुसार नियोजन नीति बनाई जानी चाहिए। कामरेड, ये जो चीज मैं देख रहा हूँ कि अब विधायक जन आंदोलन में सीधे शिरकत करने से और रिकॉर्ड बात होती है कि अब मैं कैसे जाऊंगा या जाऊंगी, निर्मला देवी के साथ या फिर वीरेंद्र साहब के साथ जो कुछ हुआ, फिर अम्बा प्रसाद पर भी एक केस है। बिल्कुल ये बात सही है, आंदोलन उसके बावजूद हो रहे हैं और आंदोलन तो होंगे केस के बावजूद भी, लेकिन ये सही है कि चुनाव के सुधारों की जरूरत है और चुनाव सुधार के नाम पर उन चीज़ों पे जो भी जितने भी केस और मुकदमे हो रहे हैं और ये चीज़ें हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो आंदोलन में संघर्षों में लोग हैं, उनको ही कुचलने के लिए किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार इस देश में मजबूत हुई है, तो आप समझिए कि वो लोकतंत्र के इस ढांचों में इसका सबसे ज़्यादा जो है दुरुपयोग किया जा रहा है। आप देखिएगा उन्हीं मुकदमों में और बाकी चीज़ों पे आप देख रहे हैं कि जो लोग कितने घोटाले के मसले हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, लोग दल बदल कर लेते हैं, वो तमाम चीज़ें पेंडिंग में चली जाती है, वो तमाम चीज़ें लेकर के हैं। लेकिन जो लोग भाजपा से लड़ रहे होते हैं, वो चाहे किसान हो चाहे बाकी चीज़ें हों, वो मुकदमे भी जल्दी चार्ज होते हैं, ज़्यादा चीज़ें होते हैं। इसका एक उदाहरण तो आप बता ही सकते हैं कि एक मसला कोडरमा में अब्रक माइंस के मसला के ऊपर था। मैं उस आंदोलन में संयोग से हमारे साथी राजकुमार जी थे और मैं तो पहुंचा भी नहीं था किसी वजह से,
उसके बावजूद हमारे ऊपर मुकदमा किया गया, मैं जेल भी गया। और जब वहाँ से अपील पिछले रघुवर शासन में जब हम लोगों को जो है वहाँ पे जिला सत्र न्यायाधीश ने पूरा बरी किया, पूरा केस खत्म किया कि फॉल्स है, तो राज्य सरकार अपील में गई उसके खिलाफ। तो जो आंदोलन करने वाले हैं, संघर्ष करने वाले, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, संघर्ष कर रहे हैं, वो मुकदमों से और इन चीज़ों से नहीं है। किसानों लोगों का जो संघर्ष हो रहा है वो बढ़ेगा। और अब इसलिए हमने कहा कि तमाम अभी चाहे नेतरहाट फायरिंग फील्ड रेंज हो या अभी आप देखिएगा स्थानीयता नियोजन को लेकर के युवा सड़कों में हैं, जिन युवाओं को परीक्षा चीज़ें होनी चाहिए, आगे होनी चाहिए। तो जब लोगों के अधिकारों पे हमले होंगे तो तमाम मुकदमे कर ले, तमाम चीज़ें कर लेंगे, उससे आंदोलन की धार कम नहीं होगी और बढ़ेगी। एक सवाल है कि यूक्रेन और जो रूस का मुद्दा चल रहा है उसमें आपने कहा कि भारत सरकार